आपत्ति क्यों है अगर समाधान की दिशा में जनमानस तैयार करने की एक पहल योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ऑथोराइज नहीं है इस सम्मान के लिए। ऑथोराइज्ड है कोर्ट, इसलिए कि कोर्ट में मसला है। तो योगी आदित्यनाथ जी की क्या अथॉरिटी है? योगी आदित्यनाथ जी की अथॉरिटी ये थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो अपने ऊपर से 12 क्रिमिनल केसेस हटा लें। तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ये उनकी अथॉरिटी यकीनन थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जो मामला अदालतों में है, इस मामले को वापस ले लेना ये उनकी अथॉरिटी हो सकती है कि मामले को वापस ले, हालांकि वो पार्टी नहीं है उसमें, तो वापस भी नहीं ले सकते। तो ये उनकी अथॉरिटी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं बहैसियत एक मुसलमान न तो अपने आप से शर्मिंदा हूं और न अपनी तारीख से शर्मिंदा हूं, और न मुझे इस बात का कोई अंदाजा है कि तारीख में कोई ऐसी गलती हुई है कि जिसके लिए मुसलमानों को आज माफी मांगनी पड़े। जो लोग 700 साल के बाद आज अपने आप को मर्द महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो तारीख का मुताला करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी गलतियां थीं जिसके नतीजे में एक मंदिर को बनारस में तोड़ना पड़ा, सिर्फ एक मंदिर को। वरना वहां बहुत सारे मंदिर पहले भी थे, औरंगजेब के जमाने में भी सैकड़ों मंदिर थे, घाट मौजूद था, पूजा होती थी, आरती होती थी, हजारों साल से जारी है। औरंगजेब ने तो नहीं रोका, किसी को नहीं रोका, बल्कि जागीरें दी और उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। शरद बनी त्रिपाठी जी अगर चाहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट इनके पास भेज दूंगा। जो औरंगजेब ने आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं वो आप एक तरफ का इतिहास दिखा रहे हैं सर। दूसरी तरफ का इतिहास जो है वो एक अलग इतिहास होगा। इसको लेकर अपने आप में एक नई बहस मुझे लगता है छिड़ जाएगी। लेकिन मैं जल्दी से जरा चर्चा खोल रही हूँ, मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगी। शरद जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे लगता है जरा जल्दी से अश्विनी उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। अश्विनी उपाध्याय साहब, एक बात जो यहां तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं कि साहब जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि साहब मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आया कि ऐतिहासिक भूल है, वो कह रहे कौन सी गलती? आज का मुसलमान माफी क्यों मांगे? इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ भी है उसके लिए, और पहली बात तो यह है कि इतिहास में कुछ गलत हुआ है वो इसको भी स्वीकार करने को राजी नहीं है। वो अलग नजरिए से इतिहास को देख रहे हैं, जिस नजर से आप देखते हैं शायद उससे। अश्विनी जी। नहीं, पहली बात तो ये कि आज आप बहस इस बात को लेकर कर रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बोला क्या जी। मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ लिया है। हाँ। और संविधान की शपथ 5 व्यक्ति लेते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब सारे के सारे मिनिस्टर्स लेते हैं, सांसद विधायक लेते हैं और जज लेते हैं। सही। जज भी शपथ लेते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा और संविधान के अनुकूल काम करूंगा। वही शपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। तो शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग संविधान की शपथ लेके झूठ बोलते हैं। तो मैं तो योगी जी को आभार व्यक्त करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा कि आपने शपथ लिया है, आप हमेशा सत्य बोलते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।